अस्सलाम वरीम वेलकम खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वेलकम मरियम। आवाज़ स्लो है बेटा, आपका अपना मोबाइल का वॉल्यूम स्लो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मरियम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? नो नो, दिस इज फ्री कोर्स मुजीब, दिस इज टोटली फ्री। बेटा आप अपना मोबाइल का वॉल्यूम इंक्रीज कर लो, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ से सब क्लियर है। ओके सो हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर 3 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड हम अभी तक ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनके फंक्शंस डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, पूरे डिटेल में माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक। आप लोग वीडियोस में जाके देख सकते हैं, ठीक है, जो रिकॉर्डेड सेशन है उनमें देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, आज हमने लास्ट टाइम नर्व इम्पल्स स्टार्ट किया था, एंड नर्व इम्पल्स हमने कहाँ तक पढ़ा था? वी हैव टॉक्ड अबाउट लाइक कि हमने नर्व इम्पल्स में हमने बात की कर ली थी, किस चीज़ की बात कर ली थी हमने? यस, वी हैव टॉक्ड अबाउट रेस्टिंग पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जस्ट अ मिनट, मुझे ज़रा यस नर्व इम्पल्स को जस्ट ओके। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था नर्व इम्पल्स के बारे में, एंड हमने नर्व इम्पल्स के बारे में देख लिया था कि व्हाट इज एक्चुअली नर्व इम्पल्स। तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो कि न्यूरॉन्स के लेंथ के अक्रॉस ट्रैवल करती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं, बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इन 4 कंपोनेंट्स में सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन एक्शन पोटेंशियल, देन प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स एंड देन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इससे पहले हम ये दोनों डील कर चुके थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल हम डील कर चुके थे, राइट? ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी, राइट ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। ठीक है, बट फॉर अ वाइल जस्ट मुझे थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अच्छा सा टाइम हो गया और आप लोग भी भूल गए होंगे, होप सो, उम्मीद है, पाकिस्तानी कौम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? रेस्टिंग पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? ये वो पोटेंशियल होता है जब न्यूरॉन क्या होता है? रेस्ट पे होता है। ठीक है, न्यूरॉन की किसी भी तरह का जो स्टिमुलस होता है उसको कंडक्ट नहीं कर रहा होता, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल मैसेज को आगे कंडक्ट नहीं कर रहा होता। तो जब न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो इस वक्त जो पोटेंशियल होता है दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ओके, इस वक्त का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -65 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, एंड दिस इज वेरिएबल समहाउ बिटवीन +40 टू -90 मिली वोल्ट्स के बीच में कहीं पे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों होता है भाई ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? तो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दिस। तो वन ऑफ द रीजन इज दैट के जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आइंस की अक्रॉस न्यूरोलीमा, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सोडियम कहाँ ज्यादा होता है, बाहर या अंदर? सेल के अंदर सोडियम ज्यादा होता है या सेल के बाहर? हरी अब बताएं जल्दी, मेक इट फास्ट जल्दी। इनसाइड, वेरी गुड अनाबिया। आउटसाइड ज्यादा होता है सोडियम। ठीक है, सोडियम आयन जो है वो हायर आउटसाइड, देखो लिखा हुआ है सामने, सामने लिखा हुआ है एकदम। ठीक है, और पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है। इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, और इसके साथ साथ दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ऑन टॉप ऑफ दैट सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम एटीपेज आल्सो वर्क। सोडियम पोटेशियम एटीपेज का बताया था आप लोगों को कि क्या करता है, 3 सोडियम को पकड़ के बाहर फेंकता है और बदले में 2 पोटेशियम्स को अंदर लेके आता है। ठीक है, तो इससे भी ओवरऑल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो रहा है और हमारे पास सेल नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इस वजह से भी ये नेगेटिव पोटेंशियल हमारे पास -65 मिली वोल्ट्स का। इसके साथ साथ सेल के साथ पास क्या होते हैं और नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे नेगेटिव ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन और ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज, अमाइनो एसिड्स हमें पता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं कुछ अमाइनो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, इसी से साथ डीएनए आरएनए हो गया। ठीक है, डीएनए आरएनए हो गए, ये सारी चीज़ें ये नेगेटिव होती हैं, राइट? जो ये नेगेटिव होती हैं तो इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल सेल का अंदर क्या होता है? नेगेटिव, और न्यूरॉन इस वाली कंडीशन में रेस्ट पे होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नाउ इसके बाद एक्शन पोटेंशियल की बात करें। अच्छा यहाँ पे देखें, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप और सोडियम पोटेशियम एटीपेज। दिस इज सोडियम, सोडियम का चैनल है ये, एंड दिस इज पोटेशियम, ये पोटेशियम के लिए चैनल है, इससे पोटेशियम बाहर जाएगा, इससे सोडियम अंदर बाहर जाएगा, एंड दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज का क्या काम होगा? 3 सोडियम को पकड़ेगा, बाहर फेंकेगा। ठीक है, 3 सोडियम्स को, और बदले में 2 पोटेशियम लेगा, अंदर लेके आएगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है, दिस इज। इसके बाद हमने एक्शन पोटेंशियल की बात की थी। एक्शन पोटेंशियल के 4 स्टेप्स होते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास कोई भी स्टिमुलस जब आता है, ठीक है, तो स्टिमुलस की हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यस, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास
वालेकुम अस्सलाम लाइब्रेरी, वेलकम, वेलकम लाइबा। न्यूरॉन हमारे पास यहाँ रेस्ट पे होता है बिल्कुल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तहीरा वालेकुम अस्सलाम। कोई बात नहीं, इसका इसका बदला लेगा हम, किसी वक़्त ले लेगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है? दिस इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद ना एक हमारे पास क्या होता है, थोड़ा-सा एक्शन पोटेंशियल आता है। वालेकुम अस्सलाम कहाफ़ सत्तार, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द नून अकेडमी। सो यहाँ से हमारे पास रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल पे, अब इससे क्या होता है, इसको इसको ना थोड़ा सा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए होता है। वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कौन देता है? वो स्टिमुलस की वजह से आता है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब आता है तो फिर क्या होता है, एकदम से सोडियम के चैनल ओपन होते हैं, और सोडियम के चैनल जैसे ही ओपन होते हैं तो सोडियम इनफ्लक्स होता है। वंस सोडियम इनफ्लक्स होता है तो आप लोगों के पास एकदम मैक्सिमम स्पाइक आ जाती है, और ये पूरी वैल्यू यहाँ तक पहुंच जाती है। और न्यूरॉन -65 से पहले तो जीरो की तरफ आता है, -65 से पहले जीरो की तरफ आता है, एंड जीरो से फिर प्लस की तरफ जाता है। यस, इट इज जस्ट अ रिकैप, यस तहीरा। ठीक है, प्लस की तरफ जाता है, +35 +40 की तरफ जाता है। ठीक है, जब +35 40 के ऊपर जाता है तो उस टाइप का जो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्पाइक पोटेंशियल। ठीक है, स्पाइक पोटेंशियल। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वंस मैक्सिमम स्पाइक पोटेंशियल आ जाता है, वन मैक्सिमम पोटेंशियल हमें रीच हो जाता है, इसके बाद क्या होता है, सोडियम के चैनल हो जाते हैं बंद। अब कौन से चैनल ओपन होते हैं? पोटेशियम के। पोटेशियम के चैनल ओपन होते हैं यहाँ पे देखिए, और हमारे पास क्या होता है, अच्छा इस वाले स्टेप को, जब सोडियम के चैनल ओपन होते हैं, दिस स्टेप इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। ठीक है, जो पोलैरिटी होती है सेल्स की वो चेंज हो जाती है, तो सो दैट्स डीपोलराइजेशन। इसके बाद स्पाइक पोटेंशियल आ गया, इसके बाद क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगी। रिपोलराइजेशन कैसे होगी भाई, सोडियम के चैनल बंद हो जाएंगे और इस टाइम पे पोटेशियम के चैनल ओपन हो जाएंगे। जब पोटेशियम के चैनल ओपन होंगे तो ये सेल विल स्टार्ट लीक आउट पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सेल से बाहर जाएगा। अब ओवरऑल सेल से पॉजिटिव चार्ज चीजें जा रही हैं, तो न्यूरॉन फिर क्या होगा, प्लस 35 या 40 से दोबारा से ऐसा ऐसा जीरो -65 की तरफ आएगा। पहले तो जीरो की तरफ आएगा, फिर -65 की तरफ आएगा। यस, फिर नीचे की तरफ आस्ते आस्ते डिम 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 करते हुए आएगा। अब ये सोडियम के जो चैनल्स, पोटेशियम के जो चैनल्स होते हैं ना, ये लंबे टाइम तक के लिए ओपन रहते हैं। तो आते 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 -90 तक जैसे ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक पहुंचता है ना, ये उससे भी नीचे गिर जाता है। ठीक है, इंसान से भी दो दो दर्जा आगे है ये न्यूरॉन। इंसान जितना गिरता है उससे दो गुना और नीचे गिरता है ये। तो ये इसमें से पोटेशियम का लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल ओवरऑल बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकली नेगेटिव हो जाता है, और सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से भी नीचे चले जाता है। इसी स्टेप को हम हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। हाइपरपोलराइजेशन के दोबारा से रिवर्सल करने के लिए सोडियम पोटेशियम एटीपेज काम करेगा। वो क्या करेगा, इनिशियली 3 सोडियम को लेगा, बाहर फेंकेगा, बदले में 2 पोटेशियम अंदर लेगा, और पहली वाली कंडीशन ही स्टैब्लिश हो जाएगी कि सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम ज्यादा और सेल के बाहर सोडियम ज्यादा, तो दोबारा से रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास पूरा एक्शन पोटेंशियल था। किसी को और भी कंफ्यूजन है तो वो वीडियो में जाके देख लेना, उसमें डिटेल में पूरा गिवन है। ठीक है, कि कैसे कैसे होता है ये। इसके बाद हमारे पास अब है प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स। अब प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स क्या होगा, तो यस, पहले तो हम बात करेंगे, ये सारी वही चीजें हैं, ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब है प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एंड यहाँ पे एक चीज है साइनेप्स। तो प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यस, अब कैसे होगा ये, इस चीज को देखने के लिए हमारे पास ये न्यूरॉन है। ठीक है, अब न्यूरॉन के अज्यूम करो, न्यूरॉन में मैसेज कैसे जा रहा होता है, अभी एक्सॉन से जा रहा होता है सर। मान लो न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ, यहाँ से जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, यहाँ से अब आगे सेल बॉडी में ट्रांसफर होगा, फिर एक्सॉन में ट्रांसफर होगा, ऐसे करते करते हुए मैसेज आगे की तरफ जाएगा, राइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ से देखो जो डेंड्राइट्स हैं उनमें एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो उस वक्त ये जो सेल बॉडी होगी वो रेस्ट पे होगी, मतलब वो आरएमपी में होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होगी। जब ट्रैवल मैसेज जो है वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में आ जाएगा तो ये डेंड्राइट्स रेस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, जब इधर सेल बॉडी में से इधर एक्सॉन में आएगा मैसेज, तो हमारे पास सोमा जो सेल बॉडी है और डेंड्राइट्स वो रेस्ट पे होंगे, और आगे वो होता जाएगा। तो ये चीज ना सीक्वेंस वाइज होती है। न्यूरॉन का छोटा सा पार्ट एक्टिवेट होता है, पिछला पार्ट दोबारा से रेस्ट में चला जाता है, अगला पार्ट एक्टिवेट, पिछला पार्ट रेस्ट, अगला एक्टिवेट, पिछला रेस्ट, अगला एक्टिवेट, पिछला रेस्ट। तो इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, अब वंस मैसेज यहाँ से स्टार्ट हुआ डेंड्राइट से, सेल बॉडी की तरफ आया। अब यहाँ से एक न्यूरॉन में मैसेज जाना तो आसान है, क्योंकि ये एक्सॉन है और एक्सॉन में यहाँ से यहाँ तक मैसेज आज भी जाएगा। अब एक्सॉन टर्मिनल पे मैसेज आ गया। ठीक है, अब न्यूरॉन इतना लंबा तो नहीं होता हमारे पास कि भाई पूरा सर से लेके तो पाँव तक कवर कर लेगा। तो अब क्या होता है, अब हमारे पास फिर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अज्यूम करो मैं छोटे से छोटे बना रहा हूँ। ठीक है, अज्यूम करो ये मेरे पास न्यूरॉन है, इधर इसके डेंड्राइट्स हैं, सेल बॉडी है। ठीक है,
और इधर से हमारे पास ये एक्सॉन है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास दूसरा है, इसमें ऐसा 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 ऐसा, एंड यहाँ से सेम इसी इसी चीज़, ठीक है, डेंड्राइट्स। यहाँ से एक तीसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे न्यूरो फाइबर और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक न्यूरॉन में कैसे मैसेज जा रहा है ये तो हमने देख लिया कि ये प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स कैसे हो रहा है। एक पार्ट जो है वो पोलराइज होगा, एक पार्ट डिपोलराइज होगा, एक रिपोलराइज होगा, एक रिपोलराइज, दूसरा मतलब ये ऐसा होगा। तो यहाँ तक तो होशो समझ में आ गया होगा। अब इस न्यूरॉन में यहाँ से आया, ये वाला पार्ट डिपोलराइज हुआ, ठीक है, आगे वाला रिपोलराइजेशन में, ठीक है। फिर आगे ये मैसेज ऐसे ही अल्टरनेटिवली जाता जाएगा। अब वंस न्यूरॉन के बिल्कुल टर्मिनल पे मैसेज आ गया, अब देखो, अब इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में, ये न्यूरॉन 1 है मान लो और ये न्यूरॉन 2 है, अब इन दोनों के बीच में तो मैसेज कंडक्ट करना है ना। अब इनके बीच में ये गैप्स आ गया है, इस गैप को कौन फिल करेगा, ठीक है। तो यहीं पे बात आती है हमारे पास साइनेप्स की। किस चीज की? साइनेप्स की, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे साइनेप्स की कि ये साइनेप्स क्या होता है। तो यहाँ तक ये बेसिक चीज क्लियर है कि भाई न्यूरॉन में मैसेज कैसे कंडक्ट हो रहा है, प्रोपगेशन कैसे हो रही है। अब यहाँ पे देखें प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स, तो द एक्शन पोटेंशियल डेवलप locally spreads along the entire length of neurolema is called propagation of nerve impulse। तो ये देखो, एक न्यूरॉन के अगर सेल बॉडी यहाँ वहाँ पे कहीं पे मैसेज अराइज होता है तो वो पूरे न्यूरॉन में फैल जाता है। और ये कैसे होगा ये हमें पता है, ठीक है। जैसे बिजली का एक तार एज्यूम करो, तो इन दो तार अब आपस में जुड़े हुए नहीं है। मान लो एक तार है, ये दूसरा तार है, इस तार में जो है वो यहाँ से करंट इस वाले इससे जनरेट कर दिया तो पूरे उसमें करंट आ जाएगा ना तार में। सिमिलरली अब ये दो तार हैं, इनके बीच में अब तार 1 तार 2 मतलब न्यूरॉन 1 न्यूरॉन 2, इन दोनों में अब मैसेज आगे कैसे जाएगा, क्योंकि इधर बीच में गैप है ये छोटा सा। तो इधर के लिए फिर हमारे पास स्पेशल केमिकल्स की जरूरत पड़ती है विच आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब 1 और 2 में मैसेज कनेक्ट करने के लिए ना आगे इधर जाने के लिए इसको इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, और न्यूरॉन आपस में कनेक्ट नहीं होते, न्यूरॉन आपस में थोड़ा थोड़ा गैप होता है इनके बीच में। ये जो थोड़ा सा जो गैप होता है ना, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। इसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्स। और यहीं पे न्यूरॉन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब साइनेप्स को थोड़ा सा डिटेल करने के, व्हाट इज एक्चुअली साइनेप्स, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एंड यहाँ पे क्या क्या चीजें रिलीज होती हैं, और मैसेज वन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ देखें, इसमें देखो ये वाला पार्ट डिपोलराइज, आगे देखो पूरा का पूरा न्यूरॉन क्या है? रेस्टिंग में। फिर देखो पिछले वाला पार्ट जहाँ पे डिपोलराइजेशन हुई थी वो रिपोलराइज हो गया, और आगे दूसरा वाला पार्ट पोलराइज हो गया, आगे रेस्टिंग में। तो ऐसे अल्टरनेटिवली चलते जाते पूरा पूरा न्यूरॉन हमारे पास उसमें एक्शन पोटेंशियल आ जाता है। और अब हम आगे देखते हैं कि ये साइनेप्स में एक्चुअली कैसे काम करता है। तो देखें अच्छा ये देखो, एक न्यूरॉन में मैसेज इस तरह से जा रहा होता है, जो नोड ऑफ रेनवियर होता है ना, नोड ऑफ रेनवियर आप लोगों को बताया था, इस तरह से जंपिंग मैनर में जो है वो हमारे पास मैसेज जा रहा होता है, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर पे इन चीज़ों का ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स की प्रोपगेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड साल्टटोरी कंडक्शन, साल्टटोरी कंडक्शन और साल्टटोरी कंडक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक तो आ गया। अब दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे जाएगा भाई, तो इस चीज़ को देखना है ज़रा कि दूसरे न्यूरॉन में मैसेज कैसे जाएगा। तो यहाँ देखें, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा पहले साइनेप्स को, ठीक है। तो व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स को पहले ज़रा डेफिनेशन देख लें कि व्हाट इज एक्चुअली साइनेप्स। यहाँ देखें, तो द साइनेप्स इज द पॉइंट of contact between axon terminal of one neuron and the dendrites of next neuron, ठीक है, in the neuronal pathway। it is consist of three components। तो ये बेसिक डेफिनेशंस पे जरा गौर करें। ये क्या है हमारे पास? साइनेप्स पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। एक न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेट से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से जी जो गैप है दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। अब ये यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे ये जो गैप है ना, दिस गैप इज, यहाँ पे न्यूरॉन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये न्यूरॉन कुछ केमिकल रिलीज करता है, ये न्यूरॉन ने रिसीव करता है, और इनमें आपस में बात चल रही होती है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं साइनेप्स। तो यहाँ देखें, तो न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, तो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हो गए ना, इसका एक्सॉन टर्मिनल होगा। तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इन न्यूरोनल पाथवे, ठीक है। तो इसी को हम साइनेप्स कहते हैं। अब साइनेप्स के बेसिक तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक ये पहले न्यूरॉन के जो वो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम प्री साइनेप्टिक
वो कहते हैं मेम्ब्रेन, कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है? एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, ये जो इस एंजाइम के एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या होती है? एक नैरो स्पेस होती है। तो ये बीच में ये जो नैरो स्पेस है, ये वाली जो स्पेस है जहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और एक होती है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होती है? जो ये डेंड्राइट्स होते हैं, इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होते हैं, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। तो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पहले न्यूरॉन के एक्सॉन्स आ गए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बीच में स्पेस आ गया, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स आ गए। वालेकुम अस्सलाम सईदा, बहुत जल्दी आ गई, खुशामदीद। अच्छा, आज की क्लास में बहुत सारे लोग न्यू हैं, सब लोगों को वेलकम टू द नून एकेडमी। और बेयर विद मी गाइस, आप लोगों को आस्ते आस्ते चीज़ें समझ आएंगी। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो देन लेट मी नो, और आप लोग बाकी चीज़ें देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप लोगों को मिल जाएगा। साइनेप्स नहीं कहेंगे, उस खाली स्पेस को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और न्यूरॉन एक दूसरे से एक्चुअली में बात कर रहे होते हैं, तो इसी बात करने वाली चीज को हम साइनेप्स कहते हैं, ठीक है। ये कांटेक्ट होता है न्यूरॉन के एक दूसरे का। सही द सॉरी, सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। तो यहाँ देखें, आप लोगों को साइनेप्स के तीन बेसिक कंपोनेंट्स नजर आ रहे होंगे। ये हमारे पास एक एक्सॉन न्यूरॉन है, उसके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, दीज आर दिस। तो ये हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। ये खाली स्पेस आप लोगों को नजर आ रहा होगा वाइट वाइट, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या होता है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और दूसरे न्यूरॉन्स की यहाँ से डेंड्राइट्स स्टार्ट होंगे, तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ तक साइनेप्स के तीन बेसिक कंपोनेंट्स क्लियर हैं सब लोगों को? प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक। और हमेशा just contact to the Anabia, she'll guide you, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को साइनेप्स? अब देखें, हमारे पास एक न्यूरॉन में मैसेज आया, तो यह एक्सॉन तक कैसे आएगा ये आप लोगों को पता चल गया। अब इसके एक्सॉन से आगे दूसरे दूसरे के डेंड्राइट्स में कैसे ये ट्रांसफर होगा मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आती है, यहाँ पे रोल आता है न्यूरो का। मैंने कई बार क्लास में बताया ना आप लोगों को, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो अब बात आ गई न्यूरो की, ठीक है। तो न्यूरो क्या होता है भाई? न्यूरो एक स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं। और ये न्यूरॉन्स वो स्पेसिफिक केमिकल्स तब रिलीज करते हैं जब एक्शन पोटेंशियल आता है, ठीक है। तो पीछे से जब एक्शन पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे ना वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। और वंस वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं ना, तो यहाँ सेल के बाहर से कैल्शियम सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कैल्शियम सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को गोल गोल छोटे छोटे कोकोमो टाइप के आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, बिस्किट टाइप के, ठीक है। तो कैल्शियम आके इनके साथ बाइंड होता है, देखते हैं फिर। तो ये हमारे पास ये जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये कोकोमो बिस्किट की तरह, दीज आर कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल्स। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर देखो पिंक पिंक कलर के छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे होंगे, दिस इज एग्जैक्टली न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। तो जब एक्शन पोटेंशियल इधर से आता है, इधर से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जब ओपन होते हैं, तो ये आके ना क्या कर देते हैं, आके इस साइनेप्टिक वेसिकल को पकड़ लेते हैं। इस साइनेप्टिक वेसिकल को पकड़ के लाके ना, ये देखो बिल्कुल टर्मिनल पे लाके खाली करवा देते हैं, ठीक है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, उसका टर्मिनल पे लाके देखो खाली कर दिया। अब इसके सारे कंटेंट्स जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो इस खाली स्पेस के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये काम किसने करवाया? कैल्शियम ने करवाया। और न्यूरो हमारे पास यहाँ साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो गया। अब आप लोगों ने एंजाइम वाले कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हर एक एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, उसकी एक्टिव साइट के हिसाब से। तो सिमिलरली ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, इधर आप लोगों को ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के आप लोगों को स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। इन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स, ठीक है, आयन चैनल्स या रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर होते हैं ना, ये हर एक न्यूरो के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ फेमस जो न्यूरो है ना, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ये अपने पास याद रखें अभी, एसिटाइल कोलिन है। वैसे बहुत सारे हैं न्यूरो एसिटाइल कोलिन, गाबा, सेरोटोनिन, ठीक है, ग्लाइसिन,
बहुत सारे होते हैं लेकिन एसिटाइलकोलिन सब में फेमस है, तो एसिटाइलकोलिन को याद रखें। अब अज्यूम करो कि ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट था इसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन बंद था। कैल्शियम आया, एक्शन पोटेंशियल आया, उसने वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन किए, इससे कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम ने क्या किया, साइनेप्टिक साइनेप्टिक इसको पकड़ के, साइनेप्टिक वेसिकल को पकड़ के लाके इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवा दिया, और ये यहाँ पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन कहाँ पे आ गया, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गया। अब देखो, अब अगले न्यूरॉन ने अपना काम कर लिया। अब जो पिछला न्यूरॉन है, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है या पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये जो रिसेप्टर नजर आ रहे हैं आप लोगों को, रिसेप्टर ये छोटे छोटे, तो ये हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो अज्यूम करो ये एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारे पास रिलीज होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आके इनके ऊपर ना यहाँ पे आके बाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे बाइंड करना स्टार्ट करता है, तो अब क्या होता है, ये कहाँ से आया है न्यूरोट्रांसमीटर, इधर प्री साइनेप्टिक से आया है। तो इधर का जो मैसेज होता है ना, अब आ जाता है इधर पोस्ट साइनेप्टिक के अंदर, और ये भी एक्टिवेट हो जाता है, और इस तरह से फिर इसमें भी मैसेज जा रहा होता है पूरा आगे की तरफ, ठीक है। और इस तरह से करते करते एक न्यूरॉन दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरे तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, और इस तरह से सो ऑन चलती जाती है, और एक पूरा लंबा मैसेज आके फिर हमारे पास चला जाता है। तो यहाँ तक अब क्लियर है कि साइनेप्स कैसे काम होता है और साइनेप्स पे नर्व ट्रांसमिशन कैसे होती है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को ना हो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, किसी एक चीज में कंफ्यूजन, न्यूरोट्रांसमीटर किसी एक चीज में? हसन क्लियर, ओके। बाकी लोग, किसी को कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन, डाउट? यस, क्लास में कितने लोग हैं? 14 लोग हैं। रिमशा, मेजबीन, हसन, सईदस, अरमीन, शिराज, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। कोहफस्तार, मेजबीन, वेलकम। ये मरियम देखो ना, क्लास से बाहर गायब हो जाती है, ये क्लास में बस आती है, हाजिरी लगा के गायब। एसिटाइल कुलीन वाली मुझीब, अपने ईमेल एड्रेस यहाँ ड्रॉप कर दो, या अनाबिया से कांटेक्ट कर लो। ओ, मरियम क्लास में है, ओके, चलें, गुड। मैं समझा क्लास से भाग गई है शायद। एसिटाइल कुलीन वाली बात देखें, एसिटाइल कुलीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अनाबिया जस्ट नोट इट। एसिटाइल कुलीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे पास। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, साइनेप्स के अक्रॉस मैसेज कंडक्ट करना, ठीक है। साइनेप्स के अक्रॉस मैसेज को कंडक्ट करना, ठीक है। तो जैसे एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। इस तरह से बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन फॉर अ वाइल जैसे आप लोग एसिटाइलकोलिन की बात करें, ठीक है। एसिटाइलकोलिन, ये जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें एक छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, विच इज कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहता है। पीछे से जब एक्शन पोटेंशियल आता है ना, तो इधर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, फिर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं, तो हमारे पास यहाँ से कैल्शियम अंदर आता है। कैल्शियम क्या करता है, इस वेसिकल को पकड़ के यहाँ टर्मिनल पे लेके आके इसको खाली करवा देता है। जब ये खाली हो जाता है, ये यहाँ से खाली हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, फिर ये सारा का सारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। इस खाली स्पेस के अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आ जाते हैं। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जैसे आ जाते हैं, तो अब इसी न्यूरोट्रांसमीटर का ना क्या होता है, रिसेप्टर होता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर या पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। जैसे हर एक न्यूरॉन्स, हर एक एंजाइम के लिए एक फिक्स सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर वो काम करते हैं। इसी तरह से हर एक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। तो जैसे ये एसिटाइलकोलिन के लिए जो रिसेप्टर है, मान लो इन्हें हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। खैर, आप लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है कि दीज आर एग्जैक्टली कॉल्ड कोलिनर्जिक रिसेप्टर एंड कैसे काम करते हैं ये। बस क्या होगा, इसके पीछे न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर, अब ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आके इसके ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। इसके ऊपर आके बाइंड करेगा, इसके ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है। अब जब इसके ऊपर बाइंड करेगा, तो ये कहाँ से आया है, अब ये एसिटाइलकोलिन कहाँ से आया है, ये एसिटाइलकोलिन प्री साइनेप्टिक से आया है ना। तो जाहिर सी बात है, इधर से इसका मैसेंजर होता है, ये इधर से मैसेज यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, सिंपल। इसीलिए इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो इधर का जो मैसेज था, इधर का एक्सॉन टर्मिनल का मैसेज इधर पहुंचा देगा, ये वाला न्यूरॉन भी एक्टिवेट हो जाएगा, पूरा आगे की तरफ मैसेज लेके जाएगा। फिर ये आगे ये अगेन से दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा, ठीक है, वहां पे भी ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, इस तरह से बात चलती जाएगी आगे।
यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों सब लोगों को कि ट्रांसमिशन कैसे हुई अक्रॉस साइनेप्स? क्रिस्टल क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ओके, दैट्स गुड। ओके, अब देखें हमारे पास ये देखें साइनेप्स अगेन से यही चीज़ें देखें। साइनेप्स, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। अगेन से इधर सेक्शन पोटेंशियल आता है, ये देखो ये अपने कंटेंट्स यहाँ रिलीज कर देते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास देखो आप लोगों के पास रिसेप्टर या आयन चैनल, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक डेंड्राइट्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं एंड सो ऑन मैसेज आगे की तरफ जाता है। तो अब होप सो यही चीज़ क्लियर हो गई होगी कि न्यूरॉन्स में मैसेज कैसे जा रहा है। अब अज्यूम करो ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा न्यूरॉन है, और मैं अब सारे न्यूरॉन यहाँ बना नहीं सकता कि एक नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इधर से इसमें मैसेज आया, कोई भी स्टिमुलस आया, लेट मी चेंज द कलर, यस, इधर से मैसेज आया इसके अंदर, और हमारे पास क्या होगा, यहाँ से मैसेज आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जहाँ पे जैसे ही ट्रांसफर होगा तो यहाँ से क्या होगा, इसकी एक्सॉन जो है यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, इसके ऊपर बाइंड होगा पोस्ट साइनेप्टिक, इधर का मैसेज इस न्यूरॉन में आ जाएगा, दोनों एक्टिवेट हो गए, मैसेज यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही काम होगा, साइनेप्स के अक्रॉस न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा और साउंड ये भी एक्टिवेट हो जाएगा, और ये कहानी ऐसे चलती जाएगी और अल्टीमेटली आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोगों का जो जो भी है वो मैसेज आगे की तरफ कन्वे हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में जो लोग लेट आते हैं और मुझे थप्पड़ मारने का दिल कर रहा है, तो मैंने जस्ट अपने दिमाग में सोचा कि मुझे थप्पड़ मारने हैं मरियम को या लाइबा को, जो भी है, मतलब जो क्लास में लेट आया है, तो मैंने सोचा अब मैंने ना कंडक्ट करना है अपने हाथ से, तो अब वो वाला मैसेज एकदम एकदम आ जाता है ना। अब हमने पढ़ने में इतनी देर लग रही है और न जाते हुए ये मैसेज मिली सेकेंड्स में जाता है, मिली सेकेंड्स में, ये न्यूरो मिली सेकेंड्स में रिलीज होते हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड्स में सारा कुछ काम होता है, ठीक है। तो इतना हमने 33 मिनट लगा दिए इसको समझने में, इतना काम नहीं होता, ये एकदम से चला जाता है, ठीक है, पलक झपकते हैं बिजली की तरह। क्लियर है नाउ यहाँ तक सब लोगों को भाई कि कैसे हमारे पास हो रहा है? ये देख लें वो सारी चीजें लिखी हुई यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बता दी। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स, साइनेप्स के अक्रॉस नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होती है। तो ये देखें न्यूरो ट्रांसमीटर बताए हम आप लोगों को, एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारे के सारे न्यूरो हैं, ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होगा, बस साइनेप्स के अक्रॉस मैसेज को कंडक्ट करना। ये पहले वाले जो पॉइंट्स हैं वही हैं, जो कैल्शियम चैनल रिलीज होगा, ये होगा वो होगा, ये मैं आप लोगों को वर्बली बता चुका हूँ, स्लाइड्स मैंने आप लोगों को भेज दी हैं, वहां से देख सकते हैं आप लोग ये। तो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके बाद नर्व इम्पल्स कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और बोर्ड में ये वाली चीज़ आती भी है, ठीक है, बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं कि राइट डाउन द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो ये चारों हेडिंग्स आएंगी उसके अंदर, और जो जो डिटेल मैंने बताई आप लोगों को, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बतानी होंगी, ठीक है। तो मैंने इसको 2 दिन लगा के पढ़ाया आप लोगों को कंप्लीट, तो डेफिनेटली यू हैव, आप लोगों को बहुत अच्छे से इसको आगे अब बताना आना चाहिए। तो डायग्राम ये साइनेप्स वाली बनेगी, डायग्राम साइनेप्स वाली डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो ये चारों स्टेप्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ये चारों स्टेप्स, ठीक है। डायग्राम कौन सी बनेगी, तो ये वाली डायग्राम बना लेना एक, ये वाली नहीं, टॉकिंग अबाउट दिस वन डायग्राम, ये इस वाली डायग्राम से सोडियम पोटेशियम एटीपेज वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। जब एक्शन पोटेंशियल बता रही होंगी तो ये वाली डायग्राम बनेगी, और जब हमारे पास साइनेप्स बताएंगे आप, जब एक्शन पोटेंशियल बताएंगी, तो ये वाली डायग्राम अगर बना सकते हो तो बना लो, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो ये वैसे इंक्लूडेड नहीं है बुक के अंदर, तो मसला नहीं है, मे बी न्यू बुक के अंदर इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें मैंने बता दी आप लोगों को, क्या क्या डिटेल है, रेस्टिंग मोमेंट पोटेंशियल कैसे है, ये कैसे है, प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स में आप लोगों को इतना वो नहीं है। हाँ, ये साइनेप्स को जब बता रहेंगे तो उस वक्त इस तरह की डायग्राम बना लेना आप लोग। ओके गुलाम दस्तगीर, ओके। पता नहीं भाई न्यू बुक कब तक आएगी अब, फिलहाल ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी न्यू बुक आई नहीं है, ठीक है, अभी न्यू बुक आई नहीं है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। बेटा रिफ्रेश करके ज्वाइन करो अब। ओके, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। ओके, नाउ ऑडिबल। अब आवाज़ आ रही है मेरी? तहीरा मुझे तो नहीं मिली, मुझे तो दिखाई नहीं दी अभी तक। अगर आ गई तो भेज दो। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक एनओसी बताया था ना कि अभी इस बुक का एनओसी ही नहीं मिला। एनओसी मिलेगा, फिर एनओसी के बाद 10-15 दिन छपने में लगेंगे, फिर उसके बाद जाके आएगी। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स कब देंगे? मैं तो न्यू बुक का वेट कर रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट बुक के हिसाब से ही दूँ फिलहाल। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखें, वहाँ से चीज़ें क्लियर करें। मैजेबिन क्या? अच्छा, आप ओल्ड लें या वेट करें? नहीं, वेट करें, ओल्ड बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओल्ड बुक खरीदने में तो फ़ायदा नहीं है। देखिए, न्यू ओल्ड में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा ज़मीन आसमान नीचे कर देंगे वो। थोड़ी बहुत चीज़ें जो चेंज होंगी तो वो होंगी। बाकी ये जो बड़े टॉपिक्स हैं ना, जैसे नर्व इम्पल्स, रिफ्लेक्स एक्शन, मैं आप लोगों को उतने ही लेवल की चीज़ें बताता हूँ जो कि फेडरल लेवल की या केपी लेवल की हैं। ठीक है? नहीं, फेडरल की खरीदने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आप लोगों के कोर्स में तो नहीं इंक्लूडेड ना। हाँ, एमडी-कैट के लिए लेना है कि एमडी-कैट की तैयारी कर रहे हैं साथ-साथ में, तो वो ले लें, फिर ले लें, मसला नहीं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एमडी-कैट के लिए लेना है तो ले लें। ठीक है, समहाउ इन्होंने फेडरल के उससे ही कर दिया है। और बाकी मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी एमडी-कैट के लिए भी ज़रूर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों का कोर्स चेंज होगा तो ऑलमोस्ट फेडरल के लेवल की तरह का ही कोर्स होगा वो। तो फिर देन खरीदने की कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फेडरल की बुक्स वैसे ही ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, पीडीएफ वगैरह। तो अपने उसका कोर्स लें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। हाँ, ओल्ड नहीं मिल रही तो ओल्ड यही वजह है ना कि उन्होंने प्रिंटिंग नहीं की होगी क्योंकि इस साल कोई लेगा ही नहीं तो क्या ज़रूरत है। एग्जैक्टली यही है ना। हाँ, मेजबिन बिल्कुल। क्योंकि अभी आप लोग ना, अगर फॉर एग्जांपल सिंध सिंध की बुक चेंज हो रही है ना तो मेजोरिटी ये फेडरल बोर्ड को ही फॉलो करेंगे। तो फेडरल बोर्ड से करीब करीब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो फेडरल बोर्ड से करीब करीब चीज़ें आएंगी तो फिर आपको तो नुकसान है ना इसमें, क्योंकि एमडी गेट आपका प्रोविजनल लेवल पे होगा फिलहाल। अभी तक की जो सिचुएशन है, कोई पता नहीं आगे सिर्फ फिर कोई आ जाए फिर बोल दे कि चलो भाई नेशनल एमडी गेट कर दो, तो उसकी बात तो बाद में ही। काशिफ सत्तार या कहफ सत्तार, वेलकम। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स। बेटा प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स, ओके, जस्ट प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स कैसे होगी? तो देखो, हमारे पास एक न्यूरॉन का एक पर्टिकुलर पार्ट जब एक्टिवेट हो गया ना तो वो एक तार की तरह होता है, दूसरे पार्ट्स के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो पूरा का पूरा न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। जैसे यहाँ देखो, न्यूरॉन का ये वाला पार्ट अगर एक्टिवेट हो गया ना तो पूरा पूरा न्यूरॉन एक तार की तरह काम करता है। ये एक्टिवेट होगा और ये मैसेज पूरा आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इधर से दूसरा न्यूरॉन जब कनेक्टेड होगा तो ये यहाँ से साइनेप्स के थ्रू मैसेज जाएगा। साइनेप्स के थ्रू कैसे जाएगा? तो ये एक्शन पोटेंशियल आएगा, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर जाके बाइंड करेगा, पोस्ट साइनेप्टिक में भी जो है वो एक्टिवेशन हो जाएगी और इस तरह से मैसेज आगे जाएगा। जी जी सईदा समरा, ऐसा ही है, ऐसे ही है। आप लोगों को फायदा भी तो हुआ, कोविड में पास हो गए ऐसे ही। ओके। सो यहाँ तक हमारा यहाँ तक गॉट इट? काशिफ थे, कौन थे? कासफ सतार, कहफ सतार, गॉट इट? नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, डिटेल में देख लेना आराम से। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स रिफ्लेक्स एक्शन। तो बस क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन भाई?
क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? यस। ये अनाबिया कहाँ है? ये चमची कहाँ गई? वेयर इज अनाबिया? हंसा, मरियम, गुलाम दस्तगीर, महजबीन, गायब है भाई मार्केट से सब लोग। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, शाबाश। ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, ओके। देखिए हमारे पास जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एक सडन, ठीक है, सडन होता है, sudden automatic involuntary response which occur either due to external or internal stimuli, ठीक है, this is called reflex action, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे अज्यूम करो, ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने फील भी किया होगा, ते आपकी आंखों की तरफ कोई चीज आ रही होती है ना, तो क्या कर देते हैं आप लोग? आपकी सोचने से पहले ही आपकी आंखें बंद हो जाती, ठीक है, खुद ही बंद हो जाती, ठीक है। सिमिलरली, यस, आपका अगर हाथ गरम इस्त्री पे लगता है, ठीक है, आप मान लो कपड़े प्रेस कर रहे हैं और आयरन पे आपका हाथ लग गया, तो क्या होता है? सडनली पीछे खींचते हैं आप, ठीक है, बिना सोचे कि भाई क्या है, एकदम खींचते हैं, बाद में सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, खुद ही हो जाता है ये, ठीक है। सिमिलरली आप मान लो रास्ते पे जा रहे हैं और एक कील आगे पड़ी हुई है और वो कील आपके पाँव में हल्की सी चुभती है, तो एकदम आप पाँव उठा लेते हैं, ठीक है, एकदम पाँव उठा लेते हैं, ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है? सडन इनवॉलंटरी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जब कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो, ठीक है। हाँ, आयरन वाला एग्जांपल होता है बिल्कुल, ठीक है। या फिर अगर आपके नी के ऊपर कोई मार दे, मजा आ जाएगा, हथौड़े के साथ मार दे, कैसा लगेगा? तो नी के ऊपर इतना तेज फील होता है, तो वहां पे भी एकदम हटा देते हैं आप। तो ये सारी चीजें क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन क्या है भाई? कि इट इज द सडन इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, जो या तो एक्सटर्नल होगी या इंटरनल होगी, ठीक है। इसके बाद एक चीज होती है रिफ्लेक्स आर्क, आप लोगों ने ये चीज शायद देखी होगी, ये चीज मैंने इंक्लूड की है नहीं की, पता नहीं यार, एक सेकेंड। यस, इसकी एग्जांपल हम यहाँ से देखते हैं। एक चीज होती है रिफ्लेक्स आर्क, यहाँ देखें, इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये देखें, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जैसे ही आपका हाथ टच होगा तो एकदम पीछे कर लेंगे अपना हाथ, ठीक है। तो ये विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होगा ये काम, ठीक है। और एक चीज होती है रिफ्लेक्स आर्क, तो ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है भाई? व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? पाथवे, वेरी गुड। तो ये जो पाथवे होता है जिसके ऊपर ये इस वक्त मैसेज जा रहा होता है, ठीक है, और फिर जो वापस आ रहा होता है, तो ये सी शेप का एक आर्क सा बन रहा होता है, एक्चुअली में एक आर्क सा, सी शेप का आर्क सा बनता है, तो इसीलिए हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं इसे, ठीक है। तो द पाथवे विच इज फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। और यूजुअली जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, इसमें ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता, सारा का सारा काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड से ही होते हैं, क्योंकि ब्रेन में जाएगा मैसेज, इंटरप्रेट होगा, लंबा काम होगा वो, तो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से ही ये चीज आती है और डायरेक्ट आपको ये हुक्म आता है कि भैया ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करो और अपने हाथ को ऊपर उठा लो, ठीक है। अच्छा, ब्रेन को कई कई सारे केसेस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ लगता है तो आपको पता लग जाता है बाद में कि हाँ भाई इस्त्री पे लगा था मेरा हाथ, आपको ये बात पता लग जाती है। तो ब्रेन को भी इस चीज के बारे में बता दिया जाता है, लेकिन ब्रेन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, यूजुअली जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर सब लोगों को? ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप किसी को कंफ्यूजन? रिफ्लेक्स आर्क, वेयर इज रिफ्लेक्स आर्क। और अब रिफ्लेक्स एक्शन की दो टाइप्स भी होती हैं,
वो दो टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यस 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 दिस वन। तो रिफ्लेक्स आर्क हमने देख लिया। तो जो ट्रांसमिशन होती है, जो पाथवे होता है, पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ रिफ्लेक्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और ये यूजुअली जो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं उसमें स्पाइनल कॉर्ड में और दोबारा से इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचता है और ऐसे शी शेप का एक पोर्शन बनता है, इसलिए इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, एक आर्क सी शेप का ही होता है ना, जैसे आप लोग कंपास से आर्क लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है टाइप्स टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो दो टाइप्स के होते हैं, एक मोनोसाइनेप्टिक और एक पॉलीसाइनेप्टिक। तो जो मोनोसाइनेप्टिक होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स टू न्यूरॉन। मोनोसाइनेप्टिक में क्या होते हैं, सिर्फ दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इन दिस केस सिंस ओनली वन साइनेप्स इज इन्वॉल्व, सो सच रिफ्लेक्स आर कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक। फॉर एग्जांपल नी जर्क, नी जर्क जो है वो मोनोसाइनेप्टिक की एग्जांपल्स में आता है। ठीक है, और उसमें क्या है, दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं बस, इसे एक सेंसरी और एक मोटर। कैसे भाई, तो फॉर एग्जांपल देखो, रिफ्लेक्स सेंसरी न्यूरॉन लेके मैसेज जाएगा और दोबारा से एकदम वापस मैसेज मोटर न्यूरॉन लेके आ जाएगा। तो बस दो ही न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी साइनेप्स सॉरी ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें एक साइनेप्स हो और इसमें दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, एक सेंसरी और एक मोटर, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जांपल है नी जर्क। ठीक है, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो, ऑडिबल विजिबल? बेटा रिफ्रेश कर लो, आप रिफ्रेश कर लो। नी जर्क मींस जर्क मीन झटका, झटका। ठीक है, जर्क का मीन झटका होता है। जर्क मीन झटका, झटका। नी जर्क। गॉट इट? ठीक है, दूसरी साइनेप्स है हमारे पास पॉलीसाइनेप्टिक। ठीक है, पॉलीसाइनेप्टिक में क्या होता है, तो इन वर्टिब्रेट मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस आर पॉलीसाइनेप्टिक्स एज दे इन्वॉल्व वन और मोर इंटर न्यूरॉन्स। तो इसमें इंटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ पे फिर जो है वो एक से ज्यादा साइनेप्स आ रही होती है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीसाइनेप्टिक। ठीक है बेटा, इंटर न्यूरॉन का फंक्शन ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके पास जाती है ना, उसको एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना। ठीक है, वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे तो आपको पूरे डिटेल में समझ आएगा कि इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं। हमने पूरी डिटेल में इसकी क्लासेस पूरे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, वैसे आप लोग इतना लेट क्यों आए, मतलब लेट क्यों ज्वाइन किया आप लोगों ने? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? मोनोसाइनेप्टिक पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एक्शन क्लियर है? सिग्निफिकेंस क्या होती है भाई रिफ्लेक्स एक्शन की? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? Due to interneuronal synapse, the stimulus can also bring it to brain, which enables these animals to influence some voluntary actions. पता नहीं चला क्लासेस का, ओके। एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन देख लें, वही विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन पेनफुल स्टिमुलाई, ब्लिंकिंग ऑफ आई ड्यू टू इंटेंस लाइट। ठीक है, वाटरिंग ऑफ माउथ, जैसे ही आप लोग खाना देखते हैं, जैसे अज्यूम करो मैं आप लोगों को भी बताऊं, जैसे कि आप लोग लेमन, तो कैसे आ रहे थे दिमाग में, या बहुत से डिलीशियस फूड के बारे में बात करें तो क्या था, कैसा लगता है कि भाई आज आप लोगों को मैं बहुत से डिलीशियस सी बिरयानी खिलाऊं। ठीक है, जिसकी जो भी फेवरेट डिश है तो उसके बारे में सोचता है तो पानी नहीं आता मुंह में। तो ये सारी की सारी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, तो क्या क्या खाना है भाई, सबका फेवरेट क्या है आप लोगों को? बताएं सब लोग अपना फेवरेट चीज।
शाबाश, वेरी गुड। मैकरोनी, मैजी वेल, शाबाश। और कहफ बिरयानी, सेम। जिंगर बर्गर, वेरी गुड मैजबीन। बिरयानी, बिरयानी ज्यादातर लोगों को बिरयानी है। बिरयानी इज वन ऑफ अम्मी की हाथ की, वेरी गुड। चलो ये भी अच्छी बात है। कहते हैं सब लोगों का ना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंसान का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेरा मेल्टिंग पॉइंट बिरयानी। आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, हर किसी का अपना अपना। जी जी, मेरा भी बिरयानी। शाबाश बेटा, जंक फूड ना खाया करो, जिंगर। आई डोंट लाइक बर्गर एट ऑल। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता अच्छा। खा लेते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, खाओ खाओ खाओ। वेरी गुड। शाबाश। चले, मुझे भी अच्छी बात है, दैट्स गुड। जंक फूड से अच्छी है, घर की चीजें पसंद है, दैट्स गुड। बिरयानी तो बाहर की अच्छी होती है, घर में भी अच्छी बनती है डेफिनेटली, लेकिन बाहर की तो फिर बाहर की होती है। सर आप कहाँ के हैं? वेरी गुड, शाबाश लाइबा। सो यहाँ तक हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए।